ममता बनर्जी से अमित शाह को कई हिसाब चुकाने थे। इसलिए कोरोना काल में जब बंगाल में शाह की पहली वर्चुअल रैली हुई तो वे पूरे फॉर्म में नजर आए और ममता बनर्जी पर चुन चुन कर हमले किए। कोरोना से निपटने के मामले में ममता सरकार की नाकामी से लेकर सीएए और एनआरसी तक, बंगाल में हिंसा की सियासत से लेकर कोरोना की सियासत तक, हर कहीं अमित शाह ने ममता बनर्जी को लपेटे में लिया। ममता बनर्जी ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस कहा था, तो अमित शाह ने पलटकर कहा कि यही कोरोना एक्सप्रेस ममता सरकार के लिए एग्जिट एक्सप्रेस साबित होगी। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा, आपने प्रवासी कामगारों का अपमान किया है, आपने उनके घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है और वे इसे भूलेंगे नहीं। शाह ने पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली में कहा कि ममता दीदी, आप हमारी सरकार का हिसाब मांगते हैं तो मैं आज हिसाब लेकर आया हूं, लेकिन आप भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के 10 साल का हिसाब दीजिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं बम धमाके या बंद हुई फैक्ट्रियों का नंबर मत बता दीजिएगा और बीजेपी के मारे गए कार्यकर्ताओं की संख्या न बताइएगा। अमित शाह ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या बंगाल के गरीब लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है? फिर आपने आयुष्मान भारत योजना को यहां लागू क्यों नहीं होने दिया? ममता जी, गरीब लोगों के अधिकारों पर राजनीति करना बंद कीजिए। आप कई अन्य मुद्दों पर राजनीति कर सकती हैं, लेकिन गरीबों के स्वास्थ्य पर नहीं। शाह ने इस दौरान ममता बनर्जी पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि वो सीएए का विरोध क्यों कर रही हैं। अगर निचले तबके के लोग देश में सम्मान पूर्वक रहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में वर्चुअल रैली संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए ने 10 साल में एक बार 3.5 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का दावा किया, लेकिन मोदी जी ने 9.5 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट्स में 72,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया है और हर साल किसान को 6,000 रुपए पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को संबोधित करते हुए 2014 से सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने जीवन का बलिदान किया। पश्चिम बंगाल में वास्तविक परिवर्तन लाने के लोगों के सपनों को पूरा करने के बाद उनके बलिदान का स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाना जरूरी है। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि मैं बंगाल की जनता से यह कहना चाहता हूं कि भले ही बीजेपी को 303 सीटें देश भर में मिली, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बंगाल की 18 सीटें, जो बंगाल में बंगाल की जनता ने बीजेपी को सपोर्ट देकर किया।